बांग्लादेश इन दिनों अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है। इस्तीफा देकर भारत आई पूर्व पीएम शेख हसीना कहाँ रह रही हैं? इसको लेकर भी कोई पुख्ता अपडेट नहीं है। वह भारत में तो है, लेकिन किस जगह पर है, इसे पूरी तरह से गुप्त रखा गया है। भले ही शेख हसीना यहाँ हो, लेकिन ये बंदोबस्त अस्थायी है। दरअसल रिफ्यूजी कन्वेंशन पर साइन न करने से भारत के पास कोई औपचारिक रिफ्यूजी पॉलिसी नहीं है। इस बात के सामने आने के बाद सवाल ये है कि बिना इसके कैसे हमारे यहाँ करोड़ों शरणार्थी ठहरे हुए हैं। गौरतलब है कि भारत हमेशा से ही अपने यहाँ पर लोगों को शरण देने के लिए उदारता का परिचय देता रहा है। यहाँ रोहिंग्याओं समेत कई दूसरी नेशनैलिटी के लोग रह रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच ये भी सच है कि उदारता के बाद भी हमारे यहाँ पर कोई औपचारिक रिफ्यूजी पॉलिसी नहीं रखी। असल में हम रिफ्यूजी कन्वेंशन और 1967 प्रोटोकॉल का हिस्सा नहीं है। ज्ञात हो कि पहले और दूसरे विश्व युद्ध के बाद करोड़ों की संख्या में लोगों ने दूसरे देशों में शरण ली, लेकिन तब तक इसके लिए कोई औपचारिक गाइडलाइन नहीं बन सकी थी। साल 1951 में लीग ऑफ नेशंस, अब यूनाइटेड नेशंस, ने इस पर काम किया और शरणार्थी पॉलिसी बनाई। हालांकि शुरुआत में ये केवल यूरोपियन शरणार्थियों तक सीमित थी। बाद में 1967 में जो प्रोटोकॉल बना, जो पूरी दुनिया के शरणार्थियों पर लागू हुआ, भारत के अलावा कई दक्षिण एशियाई देश जैसे बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, मलेशिया और इंडोनेशिया इसमें भागीदार नहीं है।